हाय गाइस, लास्ट वीक मैंने एक रील डाली थी विच वॉज अराउंड टू यूटिलाइज योर क्रेडिट। लोगों ने इसको गलत समझ लिया। मैंने यूट्यूब पे, इंस्टा पे लोगों के कमेंट देखे, थोड़े कम थे। व्हाट्सएप पे डीएम्स आए मुझे, ग्रुप में भी लोगों ने पूछा कि हम लोन क्यों लें। लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। द मेन कन्फ्यूजन विच आई विल क्लियर टुडे इज़ आपको क्रेडिट यूटिलाइज करना है आपके पैसे के अगेंस्ट, मीनिंग यू हैव टू यूटिलाइज द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज तभी करना है जब आपके पास पैसे हो। तो इसको मैं एक डिटेल्ड एग्जांपल में आपको भी बताना चाहूँगा। पहले लोग ओडी लेते थे ऑन दी एफडी विच दे हैव केप्ट। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको लिख के समझाता हूँ कि विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। हाउ क्रेडिट इज़ बेनिफिशियल इफ़ यू हैव अ लमसम अमाउंट। आपके पास लमसम अमाउंट है तो उसे वेस्ट मत करो, उसे व्हीकल खरीदने या घर खरीदने में मत डालो। गो फॉर क्रेडिट और गो फॉर EMI ऑप्शंस। EMI इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव द मनी। आपके पास पैसे हैं तो EMI बेटर है, अदरवाइज आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं एक डिटेल में समझाता हूँ। कैमरा का एंगल चेंज। हाँ, सो हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे एक फ्रेंड का, तो उसे एक बाइक खरीदनी है और लेट्स से स्कूटी खरीदनी है, तो दैट कॉस्ट अराउंड 1.2 lakhs। ठीक है, अब उसके पास है इतने पैसे, ही हैज़ 1.2 lakhs। इफ़ ही पेज डायरेक्टली 1.2 lakhs ही विल गेट द बाइक। ठीक है, बट उसके पास अब ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ज़ीरो इमरजेंसी फंड है, या वो इस फंड को कैसे भी 1.2 lakhs हो गए ख़त्म। नाउ व्हाट इफ़ ही गोज़ फॉर EMI और क्रेडिट। फॉर एग्जांपल उसके पास 1.2 lakhs है, बट EMI ऑप्शंस के साथ उसे भरना होगा 1.4 lakhs ओवर 4 years, और लेट्स से 4 years और 5 years और 5 years। उसे कुछ महीने का 4K to 5K आएगा। ठीक है, इस केस में what he will think is why to pay 20K एक्स्ट्रा। यहाँ पे 20K एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट दिस इज ओवर 5 to 4 years और 4 to 5 years, whatever you want to say। तो ये 20K एक्स्ट्रा भरने के लिए he is not ready and he is going for this where he doesn't have a backup, or where he doesn't have the extra 1.2 lakhs in his account. Ab let's go with the other way. Now he goes with the other way which I am referring. अभी वो क्या करता है, वो 20K डाउन पेमेंट कर देता है DP and he has 1 lakh in hand। 1 लाख का वो क्या करेगा, 1 लाख को वो लेट से निफ्टी 50 में डाल दे, निफ्टी 50 के इंडेक्स में डाल दे। ओवर 4 years सको उसने DP कर दी 20K की। अब उसके पास EMI आ जाएगी 4,000 की महीने, एंड ही इज़ वर्किंग, तो ही विल पे 4,000 पर मंथ एनीवे। और उसने निफ्टी 50 में ये डाल दिया है। दिस निफ्टी 50 विल ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रो का एग्जाम्पल लेता हूँ आपसे, एक सेकेंड। तो ये ग्रो है, ये ग्रो का लमसम कैलकुलेटर है, एंड इफ वी से वी एडेड 1 लाख, एक्सपेक्टेड है 12, टाइम पीरियड है 10, वी लेट से मेक इट टू 5 years। ठीक है, 12% पे इट सेज 1.76 लाख। ठीक है, अगर मैं वो भी नहीं करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 10% पे, वी एक्सपेक्ट कम मिलेगा रिटर्न 10% पे, स्टिल इट गेट्स, दिस इज एट 12%, दिस इज एट 10%, स्टिल वी गेट 1.61 lakhs, सॉरी 1.61 lakhs। अगर मैं वो भी नहीं करता हूँ, आई गो विथ सेम अमाउंट बट एक्स्ट्रा 8K इंटरेस्ट पे, 8% पे
at 5 years still he will get 1.46 lakhs. So any which way, if we go for least interest, if we go for median interest, if we go for median to high interest, he will have 70k profit, 60k profit, 40k profit. इस जो पहली वाली 20k बचाने के लिए 20k एक्स्ट्रा जो जा रहा था उसका 4 years में, वो बचाने के लिए ही डिड अ डाउन पेमेंट. तो डाउन पेमेंट कर दिया उसने. डाउन पेमेंट तो कर दिया, अब उसके पास वो पैसे नहीं है. वो पैसे चले गए दुकान के पास, वो पैसे चले गए लेट्स से मोटर बाइक कंपनी के पास. आपके पास वो पैसे नहीं है. फॉर एग्जांपल 5 साल में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव आता है एंड दिस गोज एक्सपोनेंशियल. 12 की जगह 24 हो जाता है, 10 की जगह 20 हो जाता है. व्हाट विल वी डू? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. तभी हमारे पास पैसे ही नहीं है. हमारे पास जो 1 लाख रुपए थे वो हमने दे दिए बाइक कंपनी को. नाउ वी कांट डू एनीथिंग. दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, यूटिलाइजिंग क्रेडिट. आपको क्रेडिट तभी लेना है जब आपके पास पैसे हैं. आपको क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करना है जब आप अगले मंथ उसको फुल पेमेंट कर पाओ. पार्ट पेमेंट नहीं, या सिर्फ नेक्स्ट मंथ साइकिल चलाने के लिए नहीं. फुल पेमेंट आप कर सकते हो तभी क्रेडिट लो, अदरवाइज डोंट गो फॉर क्रेडिट. क्रेडिट को लोन की तरह यूज़ नहीं करना है, क्रेडिट को ओवरड्राफ्ट की तरह यूज़ करना है. दैट मीन्स आई हैव द मनी, मैं 45 डेज़ का गैप लेता हूँ और फिर मैं भर दूँगा. या आई हैव द मनी कि मैं हर महीने EMI भर सकता हूँ, तभी आप क्रेडिट लो, अदरवाइज मत लो. आपके पास 1 लाख रुपए थे जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको मार्केट में नहीं डालना है, आप लिक्विड फंड में डाल दो. 6% के हिसाब से भी बढ़ेगा तो भी 25,000 तो आ ही जाएंगे. तो यू फिगर आउट हाउ टू गो अहेड. डोंट हैव हाफ नॉलेज, पूरा नॉलेज ले लो. मुझे लग रहा था कि लास्ट वीडियो में आप लोग को हाफ नॉलेज मिला है, इसीलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई कि कैसे आप क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू अ EMI ट्रैप और लोन ट्रैप. आपके पास बैकअप है देन ओनली गो फॉर इट. मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपके पास कैश का बैकअप है देन ओनली गो फॉर क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज डोंट गो. पीस.